बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉड गैप अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर की सबसे पहली और सबसे सिंपल टाइप है जो अभी मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन में डिस्कस की, वो यही थी बेसिकली। यहाँ इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे। इस फिगर को गौर से देखें। यहाँ पर आपके पास दो रॉड हैं जिनके दरमियान एयर गैप रखा गया है, जिसको रॉड गैप कहा जाता है। रॉड गैप का एक सिरा कंडक्टर के साथ लगाएंगे और दूसरे पोर्शन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग है जिस पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि रॉड गैप और इंसुलेटर के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको यहाँ P से डिनोट किया गया है, ये डिस्टेंस गैप की लेंथ के 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो रॉड इंसुलेटर के करीब होगा, तो जब आर्क आएगी तो वो इंसुलेटर को डैमेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैप की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रॉड का इंसुलेटर से फासला कम से कम 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आमतौर पर गैप लेंथ को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि 80% स्पार्क ओवर वोल्टेज की सूरत में कैस्केडिंग को अवॉइड किया जा सके, ताकि आर्क इंसुलेटर तक ना पहुंच सके। अब इसकी वर्किंग क्या है? जब आपके पास नॉर्मल वोल्टेज आ रहा होगा, यानी जब कोई लाइटनिंग स्ट्रोक नहीं होगा, तो गैप ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रोक आएगा, ओवर वोल्टेज रॉड गैप को कंडक्टिंग पाथ बना देगा। हवा आयोनाइज हो जाएगी। कंडक्टिंग पाथ में से करंट गुजरने से आर्क पैदा होगी और फिर आर्क ग्राउंड की तरफ चली जाएगी, और यूं ट्रांसफार्मर की बुशिंग या ट्रांसफार्मर इटसेल्फ किसी भी डैमेज से बच जाएंगे। ये सादा से इसकी वर्किंग थी, लेकिन अब इसकी प्रोटेक्शन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। चलें वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसमें यह है कि जब वोल्टेज सर्ज खत्म हो जाएगी तो आर्क को तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि आर्क को मेंटेन रख सके और आर्क खत्म नहीं होगी, तो सिस्टम में शॉर्ट सर्किट भी आ सकता है। इस सेंस में ये कोई अच्छी प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगी, आर्क बनेगी, तो एक्सेसिव हीट की वजह से रॉड्स मेल्ट या डैमेज भी हो सकते हैं। रॉड डैमेज हो गए तो इन रॉड्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और सिर्फ एक्सेसिव हीट की वजह से नहीं, रॉड क्लाइमेट चेंज यानी हवा, नमी या टेम्परेचर की वजह से भी अफेक्ट होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से इनको प्राइमरी के बजाय बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेन अरेस्टर के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।